Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on the value of x. तो स्टूडेंट्स value of x में हमारा algebraic expression चैप्टर चल रहा है जिसमें मोनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी परफेक्ट बनना चाहते हैं अलजेब्रा में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल होती है एक ऐसी टर्म जिसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन बीच में नहीं लगा होता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में अब देखते हैं ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, प्लस और माइनस का साइन। क्लियर? तो ये हो गया मोनोमियल। देखिए आगे अगर साइन है तो इसका मतलब है ये भी मोनोमियल ही है। अगर आगे साइन लगा होता है कोई भी तो मोनोमियल ही होता है। क्लियर? लेकिन अगर यही साइन दोनों के बीच में होता तो ये बन जाता बाइनोमियल। ये बन जाता बाइनोमियल, मतलब इसमें दो टर्म्स हो जाती, एक ये टर्म है और ये एक अलग टर्म है। क्लियर? उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लिखा है और यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो याद रखिएगा ऐसे नंबर्स को बोलते हैं मोनोमियल। इसको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म माना जाता है, वन टर्म। क्लियर? इसमें दो टर्म नहीं है, इसमें एक ही टर्म है। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो यहां देख सकते हैं 2 और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल। क्लियर? तो क्वेश्चन में अब हम क्या सीखने वाले हैं कि एक मोनोमियल होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बाइनोमियल से। 2 प्लस एक्स ये बाइनोमियल है, तो ये हो गया मोनोमियल जो ब्रैकेट के बाहर है, उसको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। बाइनोमियल देखिए दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है। प्लस और माइनस का साइन जरूरी है, यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही बन जाएगा ना ऊपर वाला नंबर। माइनस का साइन होगा तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और x माइनस नहीं होते एक दूसरे से। क्लियर? देखिए शॉर्ट में आप समझिए, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि अगर दो नंबर्स के बीच में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी माइनस या प्लस का साइन लगा हो तो समझ लेना इनको हम अलग अलग टर्म मानते हैं और ये हो गया बाइनोमियल। और अगर कोई भी बीच में साइन नहीं लगा हुआ है तो ये हो गया मोनोमियल। क्लियर? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x और यहां पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x प्लस 5y। अब यहां एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर जो बाहर वाला टर्म है इसको बोलते हैं मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सेपरेट लिखा है और बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखिए एक प्लस का साइन आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये बाइनोमियल है। क्लियर? तो हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि मोनोमियल और बाइनोमियल में क्या फर्क होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स को ही देखना है। क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई का फॉर्मेट चलता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी जितनी भी टर्म्स लिखी हैं उन सबको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, अब यहां पे ये गलती मत करना कि सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, गलत हो जाएगा। यहां पर आपको इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी।
और मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कहां पे आएगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी एक नंबर माइनस का होता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक प्लस वाले नंबर से तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। उसी तरह अगर पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है तब भी माइनस में आता है। मतलब अगर अलग अलग साइन है दोनों नंबर के तो आंसर माइनस में आता है, और अगर एक ही जैसे साइन है, एक ही जैसे साइन होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। क्लियर? तो ये तो आपको पहले से ही पता है। तो देखिए यहां पर दोनों एक ही जैसे साइन है तो मेरा आंसर प्लस में आ रहा है। यहां पे प्लस आएगा दोनों में, और यहां पे अलग अलग साइन है तो माइनस में आएगा। तो ये वाला जो साइन कन्वेंशन का रूल है ना, इसको भी साथ में फॉलो करके चलना। सबसे पहले इसी को फॉलो करना है, बाकी नंबर्स तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। आइए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x से, और दोनों ही प्लस में है, कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो दोनों प्लस में होते हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में आता है। तो फिलहाल के लिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि हो गया 6। नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां देखिए x और x, तो इन दोनों की पावर 1 और 1 है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा x की पावर 2। तो देखिए इसको और इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है ना, इसको यहां पे लगाइएगा। ये प्लस का साइन यहां पे लगेगा, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी आपको पता ही है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10 हो गए यहां पे, और इसके पास एक x है, इसके पास एक y है, तो ये हो गया x y। 6x² प्लस 10xy यही आंसर है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये सॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखिए अलग अलग इसके पीछे वेरिएबल लगे हुए हैं। यहां पर x² लगा हुआ है, यहां पर x और y लगा हुआ है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो आपने यहां पे क्या सीखा कि जब भी मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी एक बाइनोमियल ही होता है। ये चीज नोट की आपने? देखिए ये भी तो बाइनोमियल ही है, इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये भी रूल आप कहीं नोट कर सकते हो कि जब भी आप मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा बाइनोमियल ही आएगा। चलिए अब अगला करते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए यहां पर भी दोनों में प्लस प्लस का साइन है, तो 3 7 जा 21, और इसके पास 2x है तो ये हो गया x की पावर 2, और यहां पे हो गया y की पावर 2। क्लियर? उसके बाद आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों के पास प्लस है, दोनों के पास प्लस है, तो हम लोग एक प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहां पर हो गया 3 5 15, x इसके पास एक है और इसके पास x नहीं है, तो मैं यहां पे फिलहाल x लिखूंगा। देखिए y इसके पास एक है, y इसके पास एक है, तो y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये भी बाइनोमियल ही आया है। थर्ड वाला पार्ट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं बाहर मोनोमियल है, अंदर बाइनोमियल है। अब यहां पे देखिए 27 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में है। अब ये प्लस कैसे पता लग रहा है? देखिए किसी भी नंबर के आगे वाला साइन अगर आगे कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस लगा होता है वहां पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है इसके आगे, तो यहां पे प्लस लगाना। यही सेम चीज मैंने यहां और यहां भी की है। ठीक है, अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 27 ही आएगा, और x² इसके पास है, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो हम लोग x² तो लिखेंगे। अच्छा अब देखिए यहां पे ये वाला नंबर प्लस में है और ये वाला नंबर किसमें? माइनस में। तो देखिए अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन, प्लस में माइनस में, तो मेरा जो आंसर आएगा माइनस में आएगा इस बार। ये वाला, ये ऊपर वाला जो रूल है ये वाला फॉलो करना है। अब देखिए 27 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 27 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 81, 81 आ गया, और x² यहां पर है और इसके पास एक x है, तो ये हो गया x का क्यूब। इजी, सिंपल। तो देखिए नेगेटिव साइन वाला भी हम लोगों ने कर लिया।
तो ये सारे बाइनोमियल हैं, ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। ठीक है, आगे देखते हैं। z² बाहर लिखा है मोनोमियल में और अंदर लिखा है x और y। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों तो प्लस में है, तो आगे तो मेरा प्लस ही आएगा, और इसको मैं लिखूंगा x², सॉरी इसके पास एक ही x है और z 2 है, तो आप ऐसे लिखिएगा। क्लियर? अब आप पूछोगे सर यहां पर z² आगे आना चाहिए था, x पीछे आना चाहिए था। इतना याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कभी आप ये अलजेब्रा करो जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड दिया होता है, तो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना होता है हमेशा। जो इंग्लिश का अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो जो भी पहले आए उसको पहले लिखना और जो भी बाद में आए उसको बाद में लिखना। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे एक्स पहले आता है, जेड बाद में आता है। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक्स पहले आता है, जेड बाद में आता है, जेड तो सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए मैंने जेड को पीछे रखा। ठीक है, तो बुक्स में भी आपको आंसर जब दिया होगा ना, कभी भी आप बुक में आंसर चेक करते हो तो आप देख लेना कि यहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है। तो आप ट्राई करना करने की, लेकिन अगर कभी आप भूल भी जाते हो तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर? तो यहां पर z² के बाद x भी लिख सकते हो, लेकिन जो पावर है वो सही जगह लगाना। ठीक है, तो अब यहां पर जो पावर है z के ऊपर लगी हुई है, तो यहां पर पावर z के ऊपर ही होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों की बारी है। तो यहां पर देखिए यहां पे माइनस लगा हुआ है, यहां पे प्लस लगा हुआ है, तो साइन अलग अलग है, तो यहां पे माइनस लगा देता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं z² और y, तो इन दोनों में से पहले क्या आता है, y आता है, और उसके बाद z²। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहां पर बाहर जो मोनोमियल है वही माइनस में है। अब ये बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे सब इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं। देखिए साइन का खासकर ध्यान रखना है, यहां पर लिखा हुआ है -4 और यहां पे लिखा हुआ है +2, तो माइनस और प्लस जो होता है फिर आंसर क्या बनता है हमारा, माइनस में आता है आंसर। अलग अलग साइन है दोनों के पास, तो मेरा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद देखिए नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 हो गया 8। उसके बाद y और z, तो बताइए y पहले आता है z पहले आता है, y आता है, और दोनों के पास एक एक ही है, तो y मैंने लिख दिया और z भी लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, और इन दोनों के पास ही माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस लगा है और यहां पर भी माइनस लगा हुआ है। और जब दो माइनस होते हैं तो क्या बन जाता है, तो मेरा आंसर प्लस में आता है, याद है? तो मैं यहां पर इस बार प्लस लगाने वाला हूं, तो ये माइनस और यहां माइनस, ये दोनों मिलके हो गए प्लस। और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 हो गया 12, और यहां पे एक y है, यहां पे एक x है, सो यहां पे हो गया x y। तो ये सारे आप देख सकते हैं यहां पर सारे बाइनोमियल आए हैं। तो कभी भी किसी मोनोमियल को बाइनोमियल से करोगे तो हमेशा बाइनोमियल आता है। तो आपको इतना क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी कि किस तरह से इसमें किए जाते हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक स्टेप और लेके सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पे फ्रैक्शन लगा हुआ है, यहां पर भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन यहां फ्रैक्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में ये मोनोमियल है और ये दोनों बाइनोमियल है, पता ही आपको। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, और इसको मल्टीप्लाई मैं कैसे करूंगा, देखिए -3ab² अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय यहां पे 2a अपॉन 3 करके इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्लियर? इसको आप पूरे को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे -3ab² अपॉन 5, और यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -b, मल्टीप्लाई बाय -b, है ना? क्लियर है? अब यहां पे मैंने -b क्यों लगाया है, देखिए क्योंकि यहां पर -b था ना, तो मैंने यहां पे लगा दिया।
तो ये दोनों नंबर आप इस तरह से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ये वाली टर्म माइनस में थी, ये वाली प्लस में थी, तो एज इट इज लिख दी मैंने। और यहां पर दोनों टर्म जो थी वो माइनस में थी, तो इस तरह से लिख दी मैंने। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी तो कोई साइन आना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक साइन आना जरूरी है, तभी तो हमारा बाइनोमियल बनेगा। नहीं तो आप जब ये करोगे और उसके बाद ये करोगे तब तो आपका मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और बताता हूं, क्योंकि अभी तक जितने भी नंबर्स हमने किए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, वहां पर बीच में एक प्लस का या माइनस का साइन आता था जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पर तो हमने साइन गायब कर दिया ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी तरफ से यहां पे प्लस लगा देना। अभी फिलहाल के लिए प्लस लगा देना, बाद में जो आंसर आएगा वो हम बाद में देखेंगे। अगर इसको चेंज करना पड़ा माइनस में तो वो करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लस लगाना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए इन दोनों में कोई ना कोई अगर कुछ भी कट रहा है किसी से भी तो उनको काट दीजिए। कुछ भी अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है, जो कि यहां पर हो रहा है 3 और 3, यहां पर देख सकते हैं। तो यहां -1 बचा और यहां पे 1 बचा, और कुछ इसमें से डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो ये बस इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा। और इस तरफ आते हैं, अब देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो रही है, नीचे 5 है और ऊपर 5 से कटने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा। देखिए यहां पे -1 बचा हुआ है और यहां पे +2 है, तो -1 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे -2 आ गया। क्लियर, -1 है और +2 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। उसके बाद a और a का स्क्वायर हो गया और यहां पे हो गया b का स्क्वायर। नीचे 5 बचा हुआ है तो उसको 5 ही लिखना, उसको नीचे 5 ही लिखना। उसके बाद देखिए यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए माइनस और माइनस, क्लियर, अगर दोनों नंबर माइनस और माइनस होते हैं तो वो हो जाता है प्लस। तो यहां पर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 है, इसके पास कोई नंबर नहीं है तो ये हो गया 3a, इसके पास 2 b है, इसके पास 1 b है, ये हो गया b का क्यूब अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, यहां पर मैंने माइनस और माइनस लगाया हुआ था और वो कहां दिया हुआ था, मुझे यहां पे दिया हुआ था, तो मैंने सीधा उठा के माइनस और माइनस लगा दिया था। अब माइनस और माइनस जो कि बन जाता है प्लस, तो ये हो गया 3ab का क्यूब अपॉन 5। इतना क्लियर हो गया आपको? क्लियर है इतना? यहां पर इतना याद रखना कि प्लस का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि अब ये बाइनोमियल बनेगा। अब ये देखिए बाइनोमियल बन चुका है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा था कि इस साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए अगर यहां पर माइनस आ जाता ना, अगर मान लीजिए इन दोनों में एक ही माइनस होता तो यहां पर माइनस आता, और फिर जब ये ब्रैकेट खुलता तो ये वाला साइन भी माइनस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा। तो इतना आपको क्लियर करना है कि जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। अगले स्टेप में आप क्या कीजिएगा, पहले यहां तक कर लीजिए और अगले स्टेप में बस इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है यहां पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। यहां देखते हैं 3x को मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूं 1/2y से। अब यहां पे नया क्या है, यहां पे नया ये है कि अभी तक तो मोनोमियल को इस तरफ दिया होता था, बाइनोमियल को पीछे दिया होता था, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी है। यहाँ पे मोनोमियल पीछे दे दिया, बाइनोमियल आगे दे दिया। लेकिन कोई नया काम नहीं करना आपको बिल्कुल सेम काम करना है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों के पास प्लस का साइन है तो सीधा सीधा लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, -4/5 y²x, ये वाला नंबर मैंने यहां पे लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 1/2y, दूसरा नंबर मैंने यहां पे लिख दिया। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाना है तो वो जरूर लगा दें।
तो ये पहला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। कैसे सॉल्व करें? देखिए इनमें से कुछ भी नहीं कट रहा है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो कुछ कटने का यहां पे नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे y भी लगा हुआ है, तो ये हो गया। देखिए y अगर कहीं ये बीच बीच में लगा होता है, आप देखिए ऊपर और नीचे में से आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ पे y लगा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये y है, हमेशा ऊपर लगा होता है, हमेशा ऊपर लगा देना उसको। जब तक नीचे वाले के पास, जब तक ऐसे ना लिखा हो क्लियरली, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है आपको, तो आप इसको ऊपर लगा देना ऊपर वाले के साथ, ठीक है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो वो नीचे वाले के साथ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मैंने ऊपर वाले के साथ ही लिख दिया इसको, न्यूमरेटर के साथ। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 3, उसके बाद x और y, ये हो गया xy, और नीचे क्या बचा था, 2 तो बचा ही है, तो इसको 2 लिख दो। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या होने वाला है। यहां पर अगर कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं, बिल्कुल कट रहा है, देखिए 2 से कट रहा है, यहां पे -2 बचा और ये बच गया 1, ठीक है, ये दोनों नंबर कट रहे हैं। उसके बाद देखिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, तो ये देखिए अलग अलग साइन है दोनों के पास, तो यहां पे मैं लिखूंगा -2, ठीक है। अब y गिनते हैं, देखिए y इसके पास 2 है, इसके पास एक ही y है, तो ये हो गया y का क्यूब। x गिनते हैं, यहां पर x है, इसके पास कोई x नहीं है, तो यहां पर x आ गया, और नीचे नीचे क्या बचा हुआ है, 5 और 1 बचा था, जो कि मल्टीप्लाई होके 5 हो गया। अब इसकी बात कर रहा था मैं, इसमें क्या होगा, जब ये माइनस का साइन, जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये जो माइनस का साइन है वो इसकी जगह आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो तीसरा स्टेप आपको करना है, उसमें यहां जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रैकेट पूरी तरह खुल जाएगा। तो इसलिए देखिए प्लस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन वाले को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का साइन लगा देना। अब देखिए यहां पर बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे ए बी सी हैं, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं देखना। कभी भी जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है, तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप पूरे क्वेश्चन को मत देखना कभी भी। वो कहते हैं ना कि बड़ी सेना से अगर लड़ना है तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको खत्म करो, उसको छोटे टुकड़ों में पहले खत्म करो, फिर अपने आप बड़ी सेना खत्म हो जाएगी। उसको देखो ही मत कि इतनी बड़ी सेना है मेरे सामने, छोटी सी टुकड़ी को देखो कि बस यही खड़ी है मेरे सामने, पहले मुझे इसको खत्म करना है, धीरे धीरे करके वो बड़ी सेना अपने आप ही हार जाएगी। तो उसी तरह आपको यहां पर करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको देखना कितना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखिए यहां पर ये जो पूरा नंबर है ना, ये क्या है, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है ये। देखिए कहीं भी बीच में प्लस माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा आपको, क्लियर? तो जब भी बीच में प्लस माइनस ना हो तो वो मोनोमियल होता है, लेकिन ये बाइनोमियल है, क्योंकि देखिए बीच में माइनस का साइन है। चलिए अब शुरू करते हैं, वैसे ही करेंगे। -7/4 AB² मल्टीप्लाई बाय ये वाला -50, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, A² B² का स्क्वायर, और यहां पे लगा दीजिए एक बड़ा ब्रैकेट। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो यहां पर हो जाएगा -6/25 A²C², और उसके बाद जब ये आएगा तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -50 A² B²C²। क्लियर? तो इस तरह से पहले आप अलग अलग लिख लीजिए इसको। अब देखते हैं कि क्या बच्चों को याद है कि मैंने एक चीज मिस की हुई है यहां पे। क्या मिस किया हुआ है? कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिनको पता है यहां पे प्लस आएगा। इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाना जरूरी है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं क्या कट रहा है इसमें से। देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, बस 4 नीचे है,
लेकिन 4 और 50 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से। देखिए 2 से कट रहा है, तो यहाँ -25 आ गया, यहाँ पे नीचे 2 आ गया, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए 25 भी माइनस में है, 7 भी माइनस में है, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा प्लस में। क्लियर? तो यहां पर प्लस में लिखूंगा, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 5 जा होता है 125, उसके बाद 150 और 175, तो ये हो गया 175। उसके बाद देख लेते हैं जो पीछे वेरिएबल लगे हुए हैं, यहां पर a है, यहां पर a का स्क्वायर है, तो ये हो गया a का क्यूब, b का स्क्वायर है, ये हो गया b पावर 4, यहां पे c है, यहां पे c का स्क्वायर है, c की पावर 3 अपॉन, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे तो 2 आना ही है क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ये प्लस का साइन लगेगा, और यहां पे देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहां पर कुछ कट रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए 25 और 50 कटता है, 25 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 2 टाइम्स में, मतलब 2 बार में 50 आता है, 25 2 जार 50, तो यहां पर हम 25 1 लिखेंगे, और यहां पे -2 लिख देता हूं। क्लियर? तो अब यहां पर हम लिखेंगे -6 और -2, ये दोनों माइनस में है, तो मेरा आंसर जो आने वाला है वो प्लस में आने वाला है, 6 2 जार 12। उसके बाद a2 है, a2 वहां पर भी है, तो ये हो गया a की पावर 4, c भी 2 है, अच्छा b यहां पर है नहीं, यहां पर b नहीं है, लेकिन यहां पर b तो है, तो यहां पर हमको b लगाना पड़ेगा, b की पावर 2, c 2 है, यहां पर c 2 है, तो ये हो गया c की पावर 4। नीचे कुछ बचा है? देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे 1 बचा हुआ है, तो उसको हम लिखते नहीं है, वो वैसे ही अंडरस्टूड होता है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इस ब्रैकेट को ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। सो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं यहां पर, सो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद एक स्टेप और आप कीजिएगा, और उसमें सिर्फ ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ये वाला जो ब्रैकेट है उसको हटा दीजिए, ये मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन को एक बार में देखा, और उसके बाद इतने क्वेश्चन को देखा। ठीक है, आपको सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना एक बार में, जिस चीज को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ फोकस आपका वहीं पे होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कुछ डेसिमल के क्वेश्चंस भी, तो डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मान लेते हैं कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट को जो कि डेसिमल दिया हुआ है उसको इग्नोर करना है, उसको मत देखिए। सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 6। अब आपको यह देखना है कि यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए टोटल। सो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर होने जरूरी है। पॉइंट के बाद एक नंबर, यहां पे पॉइंट के बाद एक और नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो गए। तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर होने जरूरी हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए 6 तो एज इट इज लिखा रहेगा, उसके आगे एक 0 लगाइए, और उसके आगे एक पॉइंट लगाइए, फिर एक 0। तो यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए। ठीक है, अब यहां पर आपको इतना याद रखना है, ये पॉइंट लगाया, इसके आगे 0 लगाते हैं ताकि पॉइंट आपको नजर आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप ऐसे लिख देते हो जल्दी जल्दी में, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये इतना दिखता नहीं है। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह नजर आए, आपको इसके आगे एक 0 लगा देना। ये तो अंडरस्टैंडिंग की चीज है, अगर आप 0 नहीं भी लगाते तो गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो एक 0 लगा सकते हैं आप वहां पे। इतना क्लियर है आपको? उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिखा है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.04। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 4 हो गया 8। अब यहां पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 और नंबर है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 नंबर, टोटल 4 नंबर हो गए। तो यहां पर आंसर में पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। तो अब मैं 4 नंबर कैसे लाऊंगा, सिर्फ 0 लगा दो, आगे लगाना 0।
जीरो आप आगे लगाइएगा इस नंबर के, क्योंकि पॉइंट के बाद पीछे जीरो लगाते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बारे में जब डेसिमल चैप्टर समझाऊंगा तब अच्छे से कराऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको यहां पर 2 नंबर हैं, यहां पर 2 नंबर हैं, तो आपको टोटल आंसर में 4 नंबर चाहिए पॉइंट के पीछे। पॉइंट के पीछे 4 नंबर होने चाहिए। इतना क्लियर है? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चंस बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर 100 बाहर है, 100x, और यहां पे 0.01 x की पावर 4 एंड 0.01 x की पावर 2 इस तरह से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर मैं उसी तरह जैसे पहले कर रहा था उसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और लिख दूंगा इस तरह से, ये और इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा और ये हो गया 100x को दोबारा लिखूंगा और इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके अपॉन में नहीं है कुछ तो यहां पर इस तरह से लिख दूंगा। क्लियर? ये तो हम पहले से ही करते आ रहे थे, बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया ये आपको पता है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, नंबर से नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि अभी आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, तो 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पीछे से गिनना शुरू करूंगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। सो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे 1.00 आया है, जिसका मतलब 1 ही होता है। देखिए पीछे से काउंट करना शुरू करना, ठीक है ना। हमको आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। क्लियर? तो यहां पर पीछे से काउंट करना शुरू करना, 1 नंबर, 2 नंबर, और यहां 2 नंबर आ गए तो यहां पे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद आ गए 2 नंबर। अब इन दोनों नंबर को आप हटा सकते हो क्योंकि ये 0 है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं, और ये हो गए x, और यहाँ पे x की पावर 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। उसी तरह इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है, बस यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये वाला नंबर प्लस में है, ये वाला माइनस में है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से मेरा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएगी, x की पावर 3, एक x और 2x। अब आप इसको पूरी तरह सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 1 लिखना जरूरत नहीं है 1 लिखने की, तो ये हो गया x की पावर 5 और यहाँ माइनस आ गया x की पावर 3। ठीक है? तो इस तरह से आपको डेसिमल के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब यहां पर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 121.5 AB मल्टीप्लाई बाय AC, उसके बाद बीच में प्लस का साइन लगाना, और उसके बाद 121.5 AB मल्टीप्लाई B अपॉन 10। अब यहां पे डेसिमल और फ्रैक्शन एक साथ आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसको देखिए, इसमें तो कोई नंबर है नहीं इस वाले टर्म में, तो मैं सीधा सीधा ये वाला नंबर लिख देता हूं। यहां पर तो ये आ जाएगा 121.5 AB। पहले नंबर लिख दीजिए, 121.5 आ गया। उसके बाद देखिए यहां पे A लिखा हुआ है, यहां पर भी एक A है, तो ये हो गया A स्क्वायर। उसी तरह यहां पे B है और यहां पे B है नहीं, तो सिर्फ B और C अलग अलग लिख देंगे, ये दोनों इंडिविजुअल हैं इसके पास। अब इसको किस तरह से करना है ये ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब मान लेते हैं कि मैं यहां पर पॉइंट हटा के एक 0 लगा देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट हटने के बाद एक 0 लगता है, तो जब भी पॉइंट के बाद देखिए एक नंबर है तो आप एक 0 लगाना, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो आप यहां पे 2 0 और लगाना। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना उतने 0 और लगाते हैं। तो एक 10 तो पहले से था, एक 0 मैंने और लगा दिया। अब अगर इसी प्रोसीजर का रिवर्स कर दूं मैं, देखिए इसी प्रोसीजर को रिवर्स कर दूं, कहने का मतलब है अभी पॉइंट यहां पे लगा हुआ था ना, यहां पे लगा था, तो मैंने इसको हटा के एक 0 लगाया। अब देखिए यहां पे 2 0 आ गए। अब इसको हटा के, इस पूरे 100 को हटा के मैं यहां पर पॉइंट लगा सकता हूं। ठीक है? मतलब पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगाइए, नीचे से 0 हटाने के लिए पॉइंट लगाइए, और ये तभी करना है जब नीचे 10, 100, 1000 ऐसी टर्म्स दिए हो। क्लियर? तो इस तरह से मेरा सिंपल सा आंसर आ जाएगा यहां पर
देखिए यहां पर सारा सब कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में नहीं है, तो यहां पे प्लस हो गया 12.15, क्लियर, 12.15 ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप 1215 को आप 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 1215 ऊपर था, नीचे 100 था, तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 12.15 ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको तरीका इजी लगे आप उससे कीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखिए 0.1 है और 0.01 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले, तो डेसिमल को मत देखिए, यहां पे सीधा 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, तो टोटल हो गए 3 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, पीछे से काउंट करूंगा, यहां से 1 2 3, यहां पर लिखा हुआ है a, तो इसका a लगा देंगे, और यहां पर लिखा हुआ है x4, तो ये x4 लगा देंगे। मैंने एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो अलग अलग स्टेप में कर सकते हो। ये और ये नंबर देखिए, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, क्लियर, ये वाला नंबर जो है ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर बिल्कुल उसी तरह देखिए सेम नंबर है, तो मैं बिल्कुल सेम चीज कर देता हूं। यहां पे 0.001 यहां पे आ गया a और यहां पे आ गया x की पावर 2, a x की पावर 2। तो इस तरह से मेरा यहां पर आंसर आ गया। तो आई होप डेसिमल के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है वो आपको समझ आ चुका है। मेन फंडा था कि किस तरह से मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी आपको क्लियर है। स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आने वाले पार्ट में हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें x और y की वैल्यू किस तरह से पुट करते हैं ये मैं आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।